तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा को हम लोग एक नाम और देते हैं निडेरिया। तो सिलेंट्रेटा में कैसे एनिमल होते हैं? डिप्लोप्लास्टिक। और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल के बारे में आप समझ सकते हैं कि टिश्यू लेवल मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही टाइप्स की के फंक्शन के लिए हो, एक ही टाइप के ओरिजिन हो, एक ही टाइप का उनका स्ट्रक्चर हो, तो उनको ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। तो इसमें जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का है। ये आप ये देख रहे हैं नीचे, ये टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। और डिप्लोप्लास्टिक का मतलब दो इसमें लेयर होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। पोरीफेरा में आपने देखा था कि कोई वहाँ पे इस तरह का डिवीजन नहीं है एक्टोडर्म एंडोडर्म, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उसमें कोई क्लियर का डिवीजन नहीं है, इसीलिए वहाँ पे कोई लेयर की बात नहीं हुई कि वहाँ पे एक्टोडर्म या एंडोडर्म है। लेकिन हाँ, फाइलम सिलेंट्रेटा में हम देखते हैं कि ये डिप्लोप्लास्टिक है। और इसमें जो डिप्लोप्लास्टिक होने की वजह से ये क्या है, ये आपका आएगा एसिलोमेट में। एसिलोमेट का मतलब इसमें कोई भी सिलोम कैविटी नहीं होती। सिलोम कैविटी तब बनेगी जब इसमें ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल होगा, जो मीजोडर्म है वो डिवाइड होकर के कोई कैविटी बनाएगी, तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि ये सिलोम है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि डिप्लोप्लास्टिक एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम देखें कि पोरीफेरा में सेलुलर लेवल था, लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया? टिश्यू लेवल, उससे थोड़ा सा एडवांस हो गया अब। तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये ग्रुप ही दिखाता है कि किस तरह से एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें जो इनका जो हैबिटेट होता है, किस तरह के एनिमल्स होते हैं इसमें, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल का मतलब फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते, जैसे कि आपका ये हाइड्रा है। और मूव करने वाले कौन से एनिमल हैं? जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ये जेलीफिश है, ये मूव करती रहती है। तो इसमें दोनों तरह के इंडिविजुअल हैं, जो कि सेसाइल भी होते हैं और दूसरा इसमें होता है फ्री स्विमिंग भी होते हैं। इसके बाद इनकी जो सिमेट्री हमने पहले ही डिस्कस किया कि रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे हाइड्रा है, इसको आप अगर किसी भी एंगल से ऐसे कट करते हैं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो रेडियल सिमेट्री दो ही फाइलम में देखने को मिलती है, एक तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया में, और दूसरा टीनोफोरा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सभी में हम ज़्यादातर में देखते हैं बायलेटरल सिमेट्री मिलती है। तो इस तरह से आपने इसका सिमेट्री देख लिया कि कैसा होता है और इसका मेन कहाँ पे ज़्यादा मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट क्यों नाम की वजह से, इसमें जो सेल होती है नीडोब्लास्ट होती है, इसी की वजह से इस फाइलम का नाम पड़ा है निडेरिया। तो इसके अंदर होता क्या है, नीडोब्लास्ट या जो नीडोसाइट्स होती हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट जो होती हैं, उसके अंदर निमेटोसिस्ट होती है। ये आप देख रहे हैं एक नीडोब्लास्ट सेल है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है? निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट, इसको हम लोग स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। निमेटोसिस्ट क्या है? ये स्टिंगिंग सेल है। तो नीडोब्लास्ट के अंदर ये नीडोसिस्ट है। और ये मिलते कहाँ? ये टेंटिकल्स के ऊपर और बॉडी के ऊपर ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है एंकरेज, किसी जगह फिक्स होने के लिए, डिफेंस, किसी भी प्रे को डिफेंस अपने आप बचाव करने के लिए, और कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ने के लिए ये टेंटिकल्स वर्क करते हैं। इसके थ्रू उनको पैरालाइज करके, ये जो स्टिंग होता है, इनको प्रे को पैरालाइज करके फिर उनको वो टेंटिकल्स के हेल्प से पकड़ करके माउथ के अंदर एंट्री करा देता है। तो इस तरह से ये जो आपका देख रहे हैं ये स्टिंगिंग सेल है, जिससे कि स्टिंग, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे स्कॉर्पियन वगैरह होते हैं, उसमें स्टिंग होता है। तो उसी तरह से ये हाइड्रा के अंदर बहुत स्मॉल लेवल पर स्टिंग सेल होते हैं। तो ये स्टिंग करके प्रे को पकड़ने के लिए यूज करते हैं या फिर डिफेंस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा निमेटोब्लास्ट हो गया। और इसके अंदर जो है वो निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल भी बोलते हैं इसको हम लोग, और इसी से ये स्टिंगिंग फाइबर भी निकला होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जनरल स्ट्रक्चर हम देखें तो जनरल स्ट्रक्चर में आपने देखा कि इसमें टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ पे माउथ होता है, और माउथ के साथ साथ यही एनस का भी काम करता है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई रूट नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें एक ही रूट है जो माउथ का भी काम करता है और एनस का भी। इसके अलावा ये जो बीच की कैविटी है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्यों बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर? क्योंकि जैसे जितने भी फूड वगैरह का सारा सिस्टम है वो भी इसी के थ्रू होता है, और वेस्कुलर का मतलब जो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो भी इसी
कैविटी के थ्रू होता है। इसमें बाहर से वाटर आएगा, वाटर में ऑक्सीजन रहेगी, ऑक्सीजन को ये सेल्स लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी में रिलीज कर देंगे। उसी तरह इसी वाटर में करंट में फूड भी आएगा, फूड को अंदर इनगल्फ किया जाएगा और इनगल्फ करके उसका डाइजेशन करके जो वेस्ट मटेरियल है उसमें छोड़ दिया जाएगा, जो कि फिर बाहर को निकल जाता है। तो इस तरह से ये जो कैविटी है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। पोरीफेरा में आपने देखा था कि पोर्स से पोर्स के थ्रू आता था, इसमें पोर्स नहीं है, इसमें डायरेक्ट ऊपर माउथ से ही आता है और उसी के थ्रू वापस निकल जाता है। इसमें वन वे सिस्टम है, तो आप इसको कह सकते हैं क्लोज्ड सिस्टम, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था ओपन और क्लोज सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे वही चीज़ है। इसके बाद इसकी जो बाहर वाल होती है ये क्या है, ये एपिडर्मिस है, और अंदर वाली जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। यानी बॉडी जो है वो 2 लेयर की बनी है, बाहर एपिडर्मिस, अंदर गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि ये डिप्लोप्लास्टिक है, तो डिप्लोप्लास्टिक है तो फिर क्या होगा, इसमें बाहर वाली लेयर हो गई एक और अंदर वाली। और जो इस तरह से बॉडी जो इनकी होती है वो 2 टाइप की 2 टाइप की बॉडी होती है। तो इसमें जो होता है 2 टाइप की बॉडी का मतलब क्या है, इसमें एक पॉलिप फॉर्म होता है, ये पॉलिप फॉर्म है, और ये मेडुसा फॉर्म। पॉलिप का मतलब जानते हैं कोई चीज़ जैसे उभरी हुई सी होती है उसको हम लोग पॉलिप बोलते हैं। दूसरा मेडुसा का मतलब दबा हुआ सा पोर्शन है। तो हाइड्रा जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉलिप फॉर्म है, ठीक है। और मेडुसा फॉर्म का क्या होता है, जेली फिश वगैरह में मिलता है। तो ये जो मेडुसा फॉर्म है ये फ्री स्विमिंग होते हैं, जबकि पॉलिप वाले जो होते हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं, सेसाइल होते हैं। तो पॉलिप सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। हाइड्रा एडेम्सिया ये इसके एग्जाम्पल हैं। और मेडुसा कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड, ये देख रहे हैं ये अम्ब्रेला की तरह है, और फ्री स्विमिंग होता है। तो इसमें इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया या जेली फिश। तो इस तरह से 2 बॉडी टाइप हो गए इनके। इसके अलावा डाइजेशन इसमें जो होता है, जो जैसे कि इसके अंदर फूड आ गया तो डाइजेशन इसमें कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। बाहर की तरफ भी थोड़ा वो डाइजेस्ट होगा और फिर उसको अंदर इनगल्फ कर लिया जाएगा, वहाँ भी उसका डाइजेशन होगा। तो दोनों टाइप का इसमें डाइजेशन देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसमें जो स्केल्टन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल्टन में होता है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल्टन होता है जो इसको रिजिडिटी देता है। जैसे हमारे शरीर में बोन्स होती हैं वो भी कैल्शियम की बनी हुई हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बने। तो इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर होता है, खास करके कोरल्स में, सभी में नहीं होता, कोरल्स के अंदर। ये जो इसमें नहीं मिलेगा आपको, कोरल्स के अंदर आप देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा स्केल्टन होता है, जो बाद में सूख, जैसे कि जीव के मरने, उसके जो एनिमल्स के मरने के बाद वो पूरा, जैसे कि मूंगा की चट्टानें आप देखते हैं, मूंगा वगैरह जो है कोरल्स हैं आप, वो क्या है, वो डेड सिलेंट्रेट्स ही हैं, जो कि उनका सिर्फ बाकी टिश्यू डिजॉल्व हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, सिर्फ उनका स्केल्टन बचा रह जाता है। वही जो होता है कोरल रीफ्स, आपने सुना होगा कि कोरल रीफ्स बहुत बड़े बड़े दूर तक होते हैं। तो कोरल रीफ्स क्या है, यही डेड ऑर्गेनिज्म है। जो आपके कोरल्स होते हैं, निडेरियंस होते हैं, ये डेड उनका एक तरह से बचा हुआ पोर्शन है, और जो कि काफ़ी सीरीज में जुड़ करके एक पूरी रीफ्स बना लेता है। इसके बाद हम लोग इनके रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें 2 फार्म आपने जैसे कि देखा था कि किसी किसी इंडिविजुअल में दोनों फार्म देखने को मिलते हैं, यानी कि सेक्सुअल फार्म अलग होता है और एसेक्सुअल फार्म अलग होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेडुसा से पॉलिप जब बनता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, और जब पॉलिप से मेडुसा बनता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा कुछ निडेरियंस में होता है, जैसे कि ओबेलिया। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस में ऐसा होता है। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो बॉडी होती है वो 2 फार्म में होती है। 2 फार्म का मतलब जब उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पॉलिप से मेडुसा फॉर्मेशन होगा, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेडुसा से पॉलिप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेडुसा से पॉलिप बनेगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिप से मेडुसा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझ लिया कि कुछ निडेरियन जैसे कि ओबेलिया है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें फाइसेलिया या पोर्टुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एडेम्सिया या सी एनीमोन बोलते हैं इनको हम लोग। तीसरा है इसमें
पेनेटुला या सी पेन, और है गार्गोनिया या सी फैन, और मेंड्रीना या ब्रेन कोरल। ये सब इसी फाइलम में आते हैं, सिलेंट्रेट्स हैं इनके, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से आपने देखा एक जनरल डिस्क्रिप्शन सिलेंट्रेटा के बारे में।